नमस्कार, आप देख रहे हैं वन नेशन वन ग्रुप न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में भारतीय सेना की गाड़ी पर हमला हुआ है। भारतीय सेना की गाड़ी पर ओपन फायरिंग हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीरज जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानते हैं क्या कुछ है पूरा मामला। ये जो हमला हुआ है आज दोपहर में किया गया है और आतंकियों, जो सूत्रों से जो जानकारी सामने आ रही है कि आतंकियों ने हमला किया है। सेना की मूवमेंट हो रही थी, उसी दौरान आतंकियों ने उस पर अटैक किया और राजौरी का ये सुंदरबनी इलाका है, वहाँ का फाल गांव है, जिसके पास में से जब आर्मी की गाड़ी व्हीकल गुजर रही थी तब अटैक किया गया है। अभी विस्तार रिपोर्ट नहीं आई है। दरअसल उस पूरे इलाके में सेना का ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन पहले से भी जारी है और इस ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन से ही जो आतंकी हैं वो बौखलाए हुए हैं और यही उसी बौखलाहट का नतीजा है कि ऑपरेशन जीरो जो आतंकियों को सफाई के लिए चलाया जा रहा है उसको डिरेल करने की कोशिश करते हुए आतंकियों ने इस तरह की कायराना हरकत को अंजाम दिया है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब आतंकी इस तरह के अटैक किए हैं, लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट है कि पूरे जम्मू कश्मीर में सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है और इसका सिंपल और सीधा मकसद है कि नेस्ते नाबूद करना आतंकियों को। इससे पहले 7 फरवरी को भारतीय सेना ने जब LOC से घुसपैठ की कोशिश हो रही थी तब 7 आतंकियों को मार गिराया था और इसके पहले 3 फरवरी को आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया था जब कश्मीर में रिटायर्ड लांस नायक की उन्होंने हत्या की। उनके परिवार पर जब हमला अटैक किया गया उस दौरान रिटायर्ड लांस नायक जो थे मंजूर अहमद, उनकी मौत हो गई थी। और इसके पहले 30 जनवरी को भी LOC पर घुसपैठ करते हुए जो सेना के जवान हैं उन्होंने 2 आतंकियों को मार गिराया था। ये 30 जनवरी की घटना है। 19 जनवरी को भी एक मुठभेड़ हुई थी कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में। 19 जनवरी की शाम को ये मुठभेड़ हुई थी। 2 आतंकियों की घेराबंदी की गई थी, हालांकि दोनों उस दौरान भागने में कामयाब रहे थे। और इसके पहले 19 दिसंबर को भी 5 आतंकियों को ढेर किया गया था। 19 दिसंबर को कुलगाम जिले के कद्देर इलाके में सेना और पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। उस दौरान 5 आतंकवादी मार गिराए गए थे। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर फारूक अहमद भट्ट भी शामिल था, एक कुख्यात और इनामी आतंकी था जिसको सेना ने मार गिराया था। अब देखिए, जब इस तरह के ज्वाइंट ऑपरेशन होते हैं तो इसकी बौखलाहट का नतीजा है कि हिट एंड रन की कोशिश करते हैं। वो ये कोशिश करते हैं कि फायरिंग करें और मौके से भाग निकले। हालांकि उस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशंस जारी है और अब सर्च ऑपरेशंस के बाद ही क्लियर होगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इस तरह के कायराना हरकत को अंजाम दिया है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई। ये पहला मामला नहीं है जब ऐसी कोई घटना हुई है, इससे पहले भी कई बार हो चुकी हैं। वही अगर हम पुलवामा हमले में देखे जाए तो ऐसे ही इसी तरह का कुछ घटना सामने आया था जिससे हमारे भारतीय जवान जो शहीद हो गए थे। सरकार का इस पर क्या रुख होना चाहिए? देखिए, सरकार कड़ी रुख है और सरकार के कड़े रुख का ही नतीजा है कि ऑपरेशन ऑल आउट कश्मीर में चलाया जा रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट का मकसद ही है कि कश्मीर में शांति व्यवस्था, जो आतंकी हैं उनको नेस्ते नाबूद करना, उनको ख़त्म करना। और पिछले कुछ मैंने एक डेटा का जिसका जिक्र किया, आप उस डेटा से आप समझ सकते हैं कि वहाँ किस तरह के हालात हैं। और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि अभी बर्फबारी हुई पूरे कश्मीर के इलाके में और बड़ी संख्या में सैलानी भी वहाँ पहुँचे। तो ये बौखलाहट है जब कश्मीर बदल रहा है, नए भारत में नया कश्मीर का उद्भव है। और नया कश्मीर कितना खूबसूरत है आपने देखा है कुछ समय पहले जब सैलानी बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचे हैं। फिलहाल इसकी जांच अभी जारी है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने अटैक किया है और शाम तक मुझे उम्मीद है कि कुछ बेहतर खबर मिलेगी और जो लोग भी इसमें शामिल हैं वो जरूर मार गिराए जाएंगे। आपको क्या लगता है पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, जहां अभी रिसेंट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री काफ़ी ज़्यादा बयान दे रहे हैं भारत को लेकर, इससे क्या जुड़ सकती है ये मामला? बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर दोनों तरीके से मदद कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके ठीक पहले 7 फरवरी को जो है 7 घुसपैठियों को मार गिराया गया था LOC पर। तो वो जो 7 घुसपैठिए थे वो कोई बाहर से नहीं आ रहे थे, वो पाकिस्तान के ही इलाके से आ रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर है उस इलाके से वो एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे। तो पाकिस्तान का तो हमेशा से हाथ रहा है और यही कारण है कि हम जैसे लोग जो हैं इंडिया में पाकिस्तान को आतंकिस्तान भी कहते हैं। जी धन्यवाद। तो ये थी अब तक की बड़ी खबर और इससे अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ वन नेशन वन ग्रुप। धन्यवाद।